जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है।
जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाह तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में। मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में। मोह माया के दलदल में मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में मन के शोर सब थम से गए हैं। तुझ झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया। तेरे एक ही उत्तर में, तेरे
मन खुशियों से भर जाता है जब तुमसे मन जुड़ जाता है। मन मिलों तक उड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन खुशियों से भर जाता है। ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। प्राण प्यारे बाबा हम सभी ब्रह्मावत्स और निराकारी रूप से हम रूहें जो पतित बन गई है उनको पावन बनाने के लिए रोज मीठी शिक्षाओं भरी मीठी मुरली सुनाते हैं। जो आज विशेष बाबा ने कहा कि प्राणेश्वर बाबा आया है हम बच्चों के प्राण बचाने के लिए, इसलिए बुद्धि का योग एक बाबा से रखना है और किसी को भी याद नहीं करना है, क्योंकि ये विनाश काल का समय है और अगर इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि बने तो विनाश हो जाएगा। एक बाप से ही प्रीत रखनी है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है संगम पर, ऊंचे ते ऊंची तकदीर बना रही है। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप से अपना बुद्धि योग लगाते रहना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि इस ज्ञान मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्ञान मार्ग में सतोप्रधान बनने के लिए, पावन बनने के लिए एक ही उपाय है, जो सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन है, उससे ज्ञान का इंजेक्शन लेकर के अपनी आत्मा की जो भी बीमारियां है उसको खत्म करना है। तो रोज ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाते बीमार आत्मा को स्वस्थ बनाना है। और फिर बाबा स्मृति दिला रहे हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ की, कि सुप्रीम टीचर आया है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इस पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, कायदे सिर बैठ करके पढ़ना है। वैसे तो बाबा कहता है कि तुम जैसे चाहो वैसे बैठ करके पढ़ाई पढ़ो, लेट करके भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। फिर भी हम गॉडली स्टूडेंट है, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो हमें डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई पढ़नी है और सदैव ये लक्ष्य रहे कि अंत समय में बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, भगवान की याद हो, तब प्राण तन से निकले। तो यहाँ बाबा कहते, बाबा को याद करते करते, पढ़ाई करते करते प्राण तन से निकले।
बाबा आज पूछ रहे हैं, प्राण कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आई है। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने अपने साथ वापिस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। ऐसे पक्के निश्चयवान, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, कि बाबा मुझ आत्मा की श्रेष्ठ तकदीर बनाने, भक्ति का फल देने के लिए, उमंग उत्साह के पंख देने के लिए आए हैं। नीचे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, पायल की झनकारी के। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? भक्ति मार्ग में दिखाया है ना कि कृष्ण की मुरली बजती थी और गोपियां भाग भाग करके मुरली की धुन की दीवानी हो जाती थी, रास करने लगती थी। तो रोज सुबह सुबह कौन हमें मुरली सुनाते हैं, किसकी मुरली बजती है और हम आत्मा रूपी गोपियां सुनने के लिए दीवानी हो जाती है। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, किसकी मुरली सुन रहे हैं? ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद भगवान वाच है ना। यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है। गाया जाता है अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। क्या सुनाया है? अमर कथा सुनाई है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं कि एक द्रौपदी या एक पार्वती को कथा नहीं सुनाई है। हम सभी आत्मा रूपी द्रौपदिया और पार्वतिया है।
शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए। मनुष्य कोई भी न रहे। सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। फिर तो सृष्टि नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ से आएंगे। नई सृष्टि कैसे आएगी। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता। इतना बड़ा कृष्ण और पत्ता तो कितना डेलिकेट होता है। पत्ते के ऊपर पानी की बूंद नहीं रह सकती तो इतना बड़ा कृष्ण कैसे रहेगा। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता श्री कृष्ण इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं तो उन्होंने वो पत्ता दिखा दिया है। बालक ऐसे आ कैसे सकता। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे बाप का परिचय सबको देते रहेंगे उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। अंतर मन में ज्योति जगाओ होगा शिव का कर लो ध्यान आया पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए अपने आप को जानो
श्री तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा तो प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। तो बाबा कहता जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रही है। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? अपने पिता को कोई कहे सर्वव्यापी हो तो तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि पारस नाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सत्युग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, वह तो है हठ योगी। टांग पर टांग चढ़ा कर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं भी ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते, बाबा वो भी नहीं कहते। बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, तो किसको इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है।
बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी ना सको। कितने ढेर चित्र है भक्ति मार्ग के। ये स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते। जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया भी जाता है ना, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता है कि हम वापिस जाए। बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का बाप एक है, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ, कहानी है ना ऐसी। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा। निश्चय नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी समझते नहीं, फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वो बैठते ही ऐसे है जैसे कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं है कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वह फिर क्या आकर करेंगे। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना।
आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लोग चिल्लाएंगे। उस समय थोड़ी बैठ करके पुरुषार्थ करेंगे, हंगामा होगा, मुश्किल है। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स है, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पापात्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय यह सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नर्क है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, यहाँ तब क्या था, तो जरूर नर्कवासी था। लेकिन कहो तो बिगड़ पड़ेंगे कि, और ये भी नहीं समझेंगे कि हम भी नर्कवासी है। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी है। अब तुम समझते हो, बाकी आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित है, पावन बनाने वाला है बाप, पावन बनाने वाले हैं, पावन बनाने वाले आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताए, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाप समझाते हैं अभी सबको सतो प्रधान, अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धियोग ऊपर में लगाओ, ऊपर अर्थात परम धाम। बुद्धियोग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला,
ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, बाबा को दे दो। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। तन से तो डांस करते हैं, लेकिन मन से भी डांस करना। और मन से डांस कैसे होगा? मुश्किल कार्य को बाप को दे दो। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। श्लोक, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं कहा जाता। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है, और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझ भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते जाते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो, और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। नए विकर्म न हो और अभी जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बने, उसका बल परमात्मा देता है। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं, परमात्मा ने कहा, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है।
अब हमको अपनी जीवन की जड़ ऐसे बनानी है जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और पत्र पुष्प, आज 1 तारीख दादी जी का पत्र है। शुभ भावना शुभ कामना संपन्न बन, चारों ओर स्नेह व सहयोग की किरणें फैलाओ, विश्व कल्याणकारी बनो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले सदा पावरफुल याद की स्टेज द्वारा साक्षात्कार मूर्त बन लाइट माइट की किरणें फैलाने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार वर्तमान समय बाबा के सभी बच्चे चारों ओर ज्ञान योग की बहुत अच्छी तपस्या करते लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली याद द्वारा विश्व में शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रहे हैं। साथ साथ रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भी सभी बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। सभी को याद और सेवा के इस बैलेंस की बहुत बहुत मुबारक हो। वर्तमान समय मधुबन से सभी स्थानों पर योग तपस्या के बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। शांतिवन में समर्पित टीचर्स तथा भाइयों की योग भट्टी के साथ मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन में भी छोटे छोटे ग्रुप्स में योग भट्टी के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मानसरोवर जो शांतिवन से आगे नदी है, वहां बहुत बड़ा बनाया है कॉम्प्लेक्स रेसिडेंस और उसको मानसरोवर कहते हैं। नाम है उसका, नाम मानसरोवर है, बहुत अच्छा है। वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में भट्टियां शुरू हुई है, अभी ही शुरू हुई। तो ऐसा लगता जैसे बाबा ने अपने बेहद घर मधुबन को पूरे विश्व के लिए लाइट माइट हाउस बना दिया है। समय प्रमाण अभी बाबा अपने बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बार बार यही इशारा करते हैं, बच्चे अब बेहद के मास्टर रचयिता बन अपने को बाप के साथ इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे वृक्ष को प्रकाश दो। बोलो, सभी यही सेवा कर रहे हो ना? समय अनुसार यह भी सेवा की बदलती हुई रूपरेखा है। यह योग की शक्ति ही बाबा के सभी स्थानों को शांति कुंड बनाएगी, जिससे हर एक आकर्षित हो समीप आएंगे और अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेंगे। अभी समय है साक्षात मूर्त बन साक्षात्कार कराने का। इसके लिए बाबा के सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर अपनी उपराम स्थिति में रहना है। न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस द्वारा सेवा करनी है, तभी स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। बाबा कहते बच्चे अभी बाप समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रही है, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। सारे दिन में बीच बीच में जब भी समय मिले कार्य व्यवहार से 2-4 सेकंड भी निकाल कर विदेही बनने का अभ्यास करो तो बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अंतिम सीन में सब अचानक होना है। उस अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास ही पास कराएगा। तो हर एक को अटेंशन रख, ये अभ्यास जरूर करना है।
बाकी आप सब बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। सभी को बहुत बहुत याद, ईश्वरीय सेवा में बीके रतन की। कितना अच्छा प्यार भरा दादी का पत्र। आज 1 सितंबर है, तो पहले 15 दिन हम अनुभव करेंगे बीज रूप लाइट माइट संपन्न पावरफुल स्थिति बनाओ। बीज रूप लाइट माइट संपन्न पावरफुल स्थिति बनाओ। तो आज का स्वमान है मैं बीज रूप हूँ। तो भी बीज रूप बनने के लिए क्या करेंगे, कैसे बीज रूप बनेंगे? बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता है। तो विश्व को पानी देने के लिए, विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए हम लाइट माइट हाउस बने। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, कहा रूप ने चांद है चौदहवीं का, मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज, बढ़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बढ़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरहदार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरहदार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया। बाकी चितवन के पीछे यार ने दिल छीन लिया। देके धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना। दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे।